On behalf of the whole team of the Trishant Academy, we welcome you on our platform. We today discuss about how the Himalayas are formed and the importance of the Great Himalaya. जी हाँ, यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी बाय मिश्रा सर, जिससे में आप जानेंगे कि हिमालय कैसे बना था और इस हिमालय की क्या इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, ये आज से 350 मिलियन ईयर्स एगो, जी हाँ, आपने सही सुना, 350 मिलियन ईयर एगो द हिमालयस आर फॉर्म्ड एंड फ्रॉम दैट इंस्टेंस व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेट हिमालय, वो आप आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जी हाँ, हम डिटेल एनालिसिस करेंगे बिकॉज एट द एंड यू विल गेट द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द हिमालय। चलिए दोस्तों, एक स्मॉल वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं, जानते हैं कि कैसे हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट थे वो कैसे बने। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे सुपर कॉन्टिनेंट का नाम है पैगियाना। जी हाँ, नाउ डेज इट वॉज बिलीव दैट पैगियाना वॉज जस्ट एन सेवरल सुपर कॉन्टिनेंट टू मास टुगेदर। जी हाँ, ये ब्रेकअप होता है अपार्ट ओवर द कोर्सेज ऑफ द जियोलॉजिकल हिस्ट्री। According to the theory, this cycle breaking apart and coming together happens because of the subduction, which occurs when tectonic plates converges with one another. जी हाँ, you all better known about that कि हम ज्योग्राफी के चैप्टर में हमने देखा है कि अंडर द अर्थ हमारी 7 कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं और जब वो लेफ्ट और राइट मूव करती हैं तो चाहे तो वो अर्थक्वेक आता है, चाहे तो वो हमारी जो सरफेस है वो अपवर्ड मूव कर जाती है, तो माउंटेन्स फॉर्म्ड होते हैं। Question was arises that how was the earth before Pagana? जी हाँ, the answer is that before Pagana formed, the earth had a number of continent and even a few supercontinent. Around 500 million year ago, आप यहाँ से देख सकते हैं the supercontinent of the Gondwana land formed in the southern hemisphere and include what we know today as South America, Africa, India, Australia and Antarctica. After the collision और यूनाइटिंग ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट टुगेदर, दोस्तों उस टाइम फॉर्मेशन होता है हिमालय का। जी हाँ, उस टाइम एशिया का लार्जेस्ट हिमालय या कह सकते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिमालय फॉर्म होता है बिटवीन द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द टुडे वर्ल्ड। जी हाँ, एशिया में चाइना और इंडिया के बीच में हमारा देखिए प्यारा सा ग्रेट हिमालय फॉर्म्ड होता है। दोस्तों, इसका ज्योग्राफिकल प्लस एंशिएंट हिस्ट्री दोनों में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आपने अभी देखा कि कैसे हिमालय फॉर्म्ड होता है, राइट। मूविंग विद द मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द हिमालय इज, दोस्तों अगर हम इसके ब्यूटी की बात करते हैं तो सुंदरता में दोस्तों ये 4 चांद लगाता है अपने भारत के लिए, साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क। आप देख सकते हैं अनेक प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, नेपाल में जो मॉन्क टेम्पल है, वहाँ के जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो भी यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं। दोस्तों, आप रात में भी देखिए हिमालय को, या माउंटेनियर्स अगर दिन में ट्रैवल करते हैं तो भी वहाँ पे एक आलीशान नज़ारा होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटी यहाँ छुपी हुई है, कितने अच्छे हर्ब्स यहाँ पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों दूर दूर से जो टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे विजिट करते हैं और यहाँ के ब्यूटी का आनंद लुप्त करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके फैक्चुअल फैक्ट क्या हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, देखते हैं इसके फैक्चुअल फैक्ट हैं क्या आखिर में। नाउ दोस्तों, जो हम फैक्ट की बात करने जा रहे हैं ये प्योर ऑथेंटिक है। दीज फैक्ट्स आर प्योर ऑथेंटिक और ये आपके लिए करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस सेशन में जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या कोई करंट अफेयर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फैक्ट क्या है, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ अ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। जी हाँ, ये पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं, मतलब ये क्रॉस सेक्शन नहीं कर रही हैं। द फर्स्ट इज दैट द शिवालिक हिल्स ऑन द साउथ, ये साउथ में शिवालिक हिल्स है। द लोअर हिमालयन रेंज, लोअर पोर्शन में हिमालयन रेंज है। दोस्तों, द ग्रेट हिमालयास जिसका नाम है वो क्या है, विच इज़ द हाइएस्ट एंड द सेंट्रल रेंज। ग्रेट हिमालय सेंट्रल में आता है, राइट। द तिब्बतियन हिमालयाज ऑन द नॉर्थ, नॉर्थ पोर्शन में क्या है, तिब्बतियन है। नाउ दोस्तों, आपने देख लिया कि साउथ में कौन है, लोअर में कौन है। ग्रेट हिमालय सेंटर में आता है और तिब्बतियन हिमालयाज नॉर्थ में आता है। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आता है द कोराकरम आर जनरली कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम द हिमालयाज। कोराकरम को सेपरेट किया गया है। दोस्तों, ये थी आपकी कुछ फॉलोइंग्स पैरेलल माउंटेन रेंजेस, ठीक है।
अब मैं जिसका आपको इंतज़ार था वही डिस्कस करने आ रहा हूँ कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। जी हाँ, द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, आपने देखा ना अभी सेंट्रल और हाईएस्ट था इन द वर्ल्ड, एंड हैज़ 9 आउट ऑफ द 10 ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, ठीक है, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड के 10 हाईएस्ट पीकों में से 9 हाईएस्ट पीक तो इन्हीं के पास है, हिमालय के पास, राइट, जिसमें से क्या आपका आता है Mount Everest. These mountains, referred to as a third pole, are the sources of some of the Asia's major river and also help to regulate our planet's climate. जी हाँ, इसको हम थर्ड पोल भी कहते हैं, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल तो है ही है दोस्तों, इस माउंटेन रेंजेस को या हिमालय को हम थर्ड पोल भी कहते हैं, राइट। और दोस्तों ये एशिया का वन ऑफ द मोस्ट, एशिया का हम लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट सोर्स मेजर रिवर्स का है। और दोस्तों साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि ये अपना प्लैनेट का क्लाइमेट कंट्रोल भी करता है। तो समझ रहे हैं हिमालय की क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंस तो है ही है, कुछ एक आपको एक डिफेंस इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगा लास्ट में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ हिमालयास के फैक्ट। जी हाँ, फैक्ट में कवर होगा दोस्तों ज्योग्राफी और हाईएस्ट पीक, रिवर, ग्लेशियर और एडिशनल फैक्ट भी इंक्लूड होंगे। दोस्तों इन फॉलोइंग 5 फैक्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पांचों के पांचों फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट कवर होते हैं, राइट। अब देखिए वन बाय हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल फैक्ट। देखिए हिमालयाज स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्दर्न ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द इंडिया, मतलब हिमालय कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में है इंडिया के। दे आर कवर अप्रॉक्सीमेटली 1500 मील्स, दैट इज 2400 किलोमीटर। तो हिमालय कितने दूरी में स्ट्रेच है, तो 2400 किलोमीटर में, एंड पास थ्रू द नेशंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान एंड नेपाल। दोस्तों ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है कि जो ग्रेट हिमालय है वो कौन कौन से देशों से, मतलब कितने देशों से। दोस्तों वो 6 हैं। और कौन कौन देशों से, तो ये दोस्तों फॉलोइंग नाम है उनका: इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान और नेपाल। द हिमालय रेंजेस इज मेड अप बाय द 3 पैरेलल रेंजेस often referred to as the greater Himalaya, lesser Himalaya and the outer Himalaya। तो ये दोस्तों हिमालय का रेंजेस है ना, ये 3 थे। नाउ मूविंग टू द हाईएस्ट पीक, Mount Everest at 29,029 feet, that is approximately 8,848 meter, is not only the highest peak in the Himalayas बट द हाइएस्ट पीक ऑफ द एंटायर प्लैनेट। मतलब माउंट एवरेस्ट सबसे हाइएस्ट पीक पे है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। द अदर फेमस पीक इंक्लूड काराकोरा, दैट इज K2, कैलाश पर्वत, ठीक है, कंचनरंगा, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा और मनका सुकलू, ठीक है, मानस सुकलू, राइट। तो ये दोस्तों कुछ हमारे फेमस पीक हैं जो कि इंडिया में भी हैं, कुछ नेपाल बॉर्डर से टच करते हैं। लेकिन दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है वो 2 कंट्रीज उनको शेयर करती है, दैट इज इंडिया एंड द नेपाल, राइट। तो दोस्तों ये आपने देख लिया कि हाईएस्ट पीक में कौन आता है, दैट इज अ माउंट एवरेस्ट। और दोस्तों इसकी रेंज क्या है, दैट इज अ हाइट क्या है इनकी, तो 8,448 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। फुट में 29,029। और दोस्तों ये K2, कैलाश और कंचनरंगा, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा और मानस शुक्लू, ये सब है। अब दोस्तों बात करते हैं रिवर की, ठीक है। तो इन पर्वतों से रिवर भी जाती है। तो हिमालयस आर द सोर्सेस ऑफ द इंडस, ठीक है, यांगेस्ट एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑल 3 आर द मेजर रिवर सिस्टम फॉर द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ठीक है। कंटिनेंट एशिया के लिए ये 3 नदियां क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। वो ये नदियां हिमालय से ही फ्लो होती हैं। द मेन रिवर सोर्स इन हिमालयाज आर गंगाज, इंदस, यारलुंग, यांगटिस, येलो, मेकोंग एंड नूजिंग। तो दोस्तों ये जो जितनी भी नदियों के नाम आपने पढ़ा है ना, इन सारी नदियों में से 3 तो मेजर हैं जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था, लेकिन जो नीचे लिखी हुई हैं इनको आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि हिमालयाज में कौन सी मेजर रिवर्स फ्लो होती हैं, राइट। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ ग्लेशियर। जी हाँ, द हिमालयस आर द 3rd लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द आइस एंड द स्नो इन द वर्ल्ड।
मतलब ये तीसरे लार्जेस्ट डिपॉजिट है आइस और स्नो का, ठीक है, आफ्टर अंटार्कटिका एंड द आर्टिक, मतलब अंटार्कटिका पहला, दूसरा आर्टिक और तीसरा हिमालय आता है, राइट। देयर आर approximately 15,000 glaciers located throughout the range, मतलब 15,000 से भी ज़्यादा ग्लेशियर्स यहाँ पे लोकेटेड हैं। At 48 मील, that is a 72 kilometer in the length, the Himalayas Siachen Glacier is the largest glacier outside the pole, मतलब पोल से भी आउटसाइड पे ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे पाया जाता है। द अदर नोटेबल ग्लेशियर लोकेटेड इन द हिमालयाज इंक्लूड बाल्टोरा, बैफू, नुब्रा एंड हिस्पुर। दोस्तों अदर नोटेबल ग्लेशियर्स में ये सारे आते हैं, तो आपको इनका भी नाम याद रखना है, राइट। तो इनको भी आप एक प्रॉपर नोट्स बना के रखिए। और दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लाइन में आपको मैंने बता दिया है कि अंटार्कटिका, आर्टिक और हिमालय ये तीन लार्जेस्ट डिपॉजिट है आइस और स्नो के, राइट। तो ये दोस्तों बात रही यहाँ पे ग्लेशियर्स की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एडिशनल फैक्ट्स की। दोस्तों अब बात आती है एडिशनल फैक्ट्स, तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है द हिमालयंस आर द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स मोशन दैट कोलाइड्स इंडिया इनटू तिब्बत। जी हाँ, इंडिया और तिब्बत के बीच में जो कोलिजन होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, वहाँ से फॉर्मेशन होती है हिमालयंस की। बिकॉज ऑफ द ग्रेट अमाउंट ऑफ टेक्टोनिक मोशन स्टिल अकरिंग एट साइट, the Himalayas have a approximately higher number of earthquake and tremors. Next is that the Himalayas are one of the youngest mountain ranges of the planet. The range affects the air, water circulation system, imparting the वेदर कंडीशन इन दैट रीजन। दोस्तों इसमें होता क्या है कि आपने जैसे कि अभी माउंटेन की हाइट देखी है, माउंट एवरेस्ट की हाइट देखी है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो साउथ रीजन से जो एयर का प्रेशर आता है, जो एयर की विंड्स आती हैं, वो माउंट हिमालयन की वजह से एक नेचुरल बैरियर क्रिएट होता है। उसकी वजह से जो भी नॉर्दर्न रीजन है हमारा ऊपर का, वहाँ पे एक वाटर का और एयर का प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे प्रॉपर एक सफिशिएंट अमाउंट की रेनफॉल होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो दोस्तों सहारा डेजर्ट की तरह नॉर्थ एरिया भी हमारा डेजर्ट की तरह होता। तो आपने देखा ना क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एक फैक्ट चीज़ करती है ये हिमालयास। तो ये एक नेचुरल भी है और कह सकते हैं कि ये हमारी प्रकृति की देन है, जिसकी वजह से हमारे नॉर्थ रीजन में प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है और उसमें से जो रिवर में पानी जाता है वो भी पूरा आपका ईस्टर्न साइड की तरफ भी फ्लो करता है। तो ये है इंपॉर्टेंस हमारे किसकी, हिमालयास की। दोस्तों ये सारे फैक्ट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको जानने के लिए, क्योंकि ये फैक्ट्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे एक साथ ऐसे। लेकिन मैं एक वीडियो लेके आया था ये वाला, जिसमें आपको सारे फैक्ट्स एक जगह एक ही चैप्टर में मिल रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अगर कि सर्विंग एज अ नेचुरल बैरियर फॉर द टेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, द रेंज प्रिवेंटेड अर्ली इंट्रैक्शन बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ चाइना एंड मंगोलिया। दोस्तों मंगोलिया और चाइना से अपना जो इंडिया है सेपरेट होता है, क्योंकि वो लोग कभी ना कभी हमारे इंडिया के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो एक नेचुरल बैरियर की तरह ये हिमालय रेंज उनके बीच में आ जाता है और दोस्तों हमें उनके क्या बोलते हैं इंट्रैक्शन से बचाता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक फैक्ट जो कि है कि माउंट एवरेस्ट वाज नेम्ड आफ्टर द कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट। जी हाँ, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, जो कि कर्नल रैंक के थे और ब्रिटिश आर्मी के थे, उनके नाम पे ये हिमालयन का नाम, जो सेंट्रल हिमालय उनके नाम पे ये माउंट एवरेस्ट रखा गया है। हु हैज़ बेस्ड इन द इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली टू द मिड 19th सेंचुरी। जी हाँ, अर्ली से मिड 19th सेंचुरी में उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी ब्रिटिशर सर्वियर के तौर पे। तो उनके नाम पे ये अपना हिमालय का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सारे पॉइंटों में आपने ये देखा है कि कैसे हिमालय हमारे इंडिया के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों द नेपालीज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट एज समगढ़ मथा, which has been translated as goddess of the universe or forehead of the sky, right? In 1953 Sir Edmund Hillary and Shipra mountaineer Tenzing Norgay
वर द फर्स्ट पीपल टू सक्सेसफुली क्लाइम टू द समिट द एवरेस्ट। जी हाँ, ये दोनों 1953 में ये दोनों ऐसे दो शख्स थे जिन्होंने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। डिस्पाइट्स इज नेम द स्नो लेपर्ड, द हिमालयन लोकल इज एक्चुअली द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द टाइगर। दोस्तों, जो फोटो आप पीछे देख रहे हो ये मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टाइगर की तरह है। इन ये दो प्रजाति भी वहाँ पे पाई जाती हैं, यहाँ पे मतलब माउंट एवरेस्ट के इलाके में। दोस्तों, ये दोनों स्लाइड्स जो आप देख रहे हो, मतलब ये जो आप पेज देख रहे हो, ये पेज तक मैंने आपके लिए बहुत तमाम एडिशनल फैक्ट्स लेके आया हूँ। साथ ही साथ आपके लिए मैं जितनी हो सके उतनी मेहनत करता हूँ स्लाइड्स को जोड़ने के लिए, एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से जोड़ने के लिए आपके लिए फैक्ट्स लेके आता हूँ, ऐसे फैक्ट्स लेके आता हूँ जो कि आपको करंट अफेयर साथ ही साथ जीएस सेक्शन को भी कवर करता है। दोस्तों, आपको बस मैं एक ही पॉइंट बोलूँगा कि आप हमारे सेक्शन इस चैनल को, इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी लगातार देखते रहिए। तो लास्ट में मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद बोलता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों, आपसे बस मैं एक ही विनती करता हूं कि आप प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को ज़रूर पोस्ट कीजिए। और चाहने वाले अपने लोगों को, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने कलीग्स को प्लीज़ शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद बोलता हूँ और अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और थैंक यू।